इस वायरल पोस्ट की इस वक्त पूरे बॉलीवुड में चर्चा हो रही है, क्योंकि एक बार फिर से बॉलीवुड के एक बड़े खान को मुंबई में सबसे ज्यादा कुख्यात चल रहे गैंग ने धमकी दी। आमिर खान को लोग सिर्फ देश के कोने कोने में नहीं जानते, दुनिया के कोने कोने में जहां बॉलीवुड मशहूर है, वहां आमिर खान भी मशहूर है। और अब उन्हीं आमिर खान के फैंस के सांसें ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि आमिर खान को एक ऐसे गैंग ने धमकी दी है जिसे कोई हल्के में नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक सुपरस्टार और एक ऐसा नाम जिसने पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों के साथ सुर्खियां बटोरी हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित धमकी क्यों मिली, सवाल यह भी है कि क्या हर बार किसी बड़े नाम को चुनने के पीछे कोई बड़ा मकसद होता है। आज हम आरोपों, तथ्यों और जांच के आधार पर इस पूरी कहानी की परतें खोलेंगे, जिसकी शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। 5 जुलाई 2026 के दिन गौरी स्प्रेड के साथ आमिर खान ने रजिस्टर्ड मैरिज की। मुंबई के पाली हिल स्थित उनके घर पर हुई शादी में सिर्फ परिवार के करीबी सदस्य और कुछ चुनिंदा दोस्त शामिल थे। 61 साल की उम्र में 14 साल छोटी गौरी स्प्रेड से शादी उनका निजी फैसला था। आमिर खान के फैंस भी शादी के बाद उनको बधाई दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जिनको शायद टीवी और सोशल मीडिया में दिखाई दे रही आमिर खान की तीसरी शादी की तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं लगी। शादी के लगभग 2 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर यह नाराजगी एक पोस्ट के तौर पर वायरल हो गई, जिसके बाद मुंबई में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस पोस्ट के बाद बॉलीवुड को वो पुरानी यादें डराने लगी जिनको वो बहुत पीछे छोड़ा। एक दौर था जब इसी मुंबई में फलने फूलने वाले बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की तूती बोला करती थी। डॉन की कॉल से बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार्स की चाल बदल जाया करती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ मुंबई पुलिस ने इस दौर को इतिहास में बदला। अब एक बार फिर बॉलीवुड के लिए डर का अलार्म बज रहा है। सलमान खान के बाद बॉलीवुड का एक और मशहूर खान निशाने पर है। इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आमिर खान को धमकी दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जारी की गई इस धमकी में आमिर खान पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है और अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। ये पोस्ट आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया, जिन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़ा बताया। इस पोस्ट में आमिर खान को भारतीय संस्कृति के खिलाफ लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया गया। इस पोस्ट में आमिर खान को सनातन धर्म और देश के खिलाफ बताया गया और आमिर को नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी गई। इस पोस्ट में आमिर खान पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है जिन लोगों से बॉलीवुड स्टार सलमान खान को खतरा था, एक बार फिर उनका नाम लेकर आमिर खान को धमकाया गया। लॉरेंस बिश्नोई या उनके आदमियों को लगता है कि वो लव जिहाद के बारे में जो लोगों को प्रेरित कर रहा है, टारगेटेड है, पर्पस है उनका को टारगेट करने के बाद ही वो उनको दखल दे रहे हैं। बॉलीवुड में सितारों को मिलने वाली धमकियां कोई नई बात नहीं। नया ये है, इस बार बिजली फिर से एक खान पर गिरी और जिसने ये बिजली गिराई वो दूसरे खान का भी दुश्मन। बॉलीवुड के लिए ये खबर इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि आमिर खान का नाम सलमान खान की तरह बहुत ज्यादा विवादों में सामने नहीं आया। चाहे रोहित शेट्टी का मामला हो, चाहे सलमान खान का हो, शाहरुख खान का हो, किसी का भी केस हो या आमिर खान का हो, लॉरेंस बिश्नोई के नाम के ऊपर कोई वीडियो या कोई ऑडियो आ जाता है या कोई एक चिट्ठी या कोई एक फेसबुक टाइप किसी कोई पोस्ट सामने आ जाती है, हमारे यहाँ की पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी जड़ तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। बॉलीवुड की धड़कनें बढ़ाने वाली इस कथित धमकी के पीछे बिश्नोई गैंग का नाम लिया गया है और जब जब किसी बॉलीवुड स्टार को मिली धमकी से लॉरेंस का नाम जुड़ता है, मुंबई पुलिस उसे हल्के में नहीं लेती। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर पर गोली चलती हुई देखी है। सलमान खान के फार्म हाउस पर रेकी करने वाले लोगों को पकड़ा भी है।
सलमान खान की जान पर मंडराते लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खतरे को भी देखा है। इसीलिए आमिर खान को मिली इस धमकी के मामले को मुंबई पुलिस हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आमिर खान ने इस मामले को लेकर कोई भी ऑफिशियल शिकायत पुलिस में दर्ज अभी तक नहीं करवाई है। इसके बावजूद मुंबई पुलिस इस धमकी देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की जांच में जुट गई। आमिर खान को धमकाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में जिस आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई का नाम लिया गया है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल है। ये दोनों गैंग के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। दोनों सोशल मीडिया पर गैंग की तरफ से जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट और ऑडियो जारी करते हैं। पुलिस इन्हें मोस्ट वांटेड श्रेणी में रखती है, लेकिन इनका सटीक ठिकाना ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये VPN या इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। धमकी देने वाले इस वक्त कहां पर मौजूद हैं इसका पुलिस पता लगा रही है, लेकिन जिसके नाम पर धमकी दी जा रही है वो जेल में बंद है। जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनकी मिली भगत जरूर होगी कि जिस प्रकार से वो जेल में रह कर के भी बाहर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। खुद को सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस का भाई बताने वाला आरजू बिश्नोई मुख्य रूप से विदेश से ऑपरेट करता है। पुलिस मान रही है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश में छिपा हो सकता है। पुलिस के कुछ सोर्सेस का मानना है वो भारत में छिपकर भी काम कर सकता है। वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या आसपास के किसी इलाके में भी मौजूद हो सकता है। लेकिन सारी एजेंसियों का यही कहना है धमकी देने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल्स करता है। वही टाइसन बिश्नोई ऑस्ट्रेलिया से लॉरेंस बिश्नोई के लिए ऑपरेशंस को मैनेज करता है। 2024 से लेकर 2026 तक कनाडा के कैलगरी और आसपास के इलाकों में भारतीय मूल के कारोबारियों को कथित तौर पर रंगदारी की धमकियां मिली थीं, जिसके पीछे टाइसन बिश्नोई का हाथ था। यानी ये लॉरेंस के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन अब बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को धमकी देने के मामले में नाम आने पर इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि क्या ये गैंगस्टर भारत में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने तो नहीं आए हैं। इसका पता लगाने में जुटी मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की प्रामाणिकता और स्रोत की जांच भी कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पोस्ट वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है या किसी फर्जी अकाउंट से डाला गया है। मुंबई, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में सक्रिय इस गैंग ने सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर रखा है। सोशल मीडिया का मिसयूज तो ये कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया पे इन्होंने जिम्मेवारी ले लेनी है और फिर उसको वायरल करवा देना है। और जब कोई किसी से फिरौती मांगनी है या कुछ करना है, उसको अगर फिरौती देने वाला इनकी बात नहीं मानता तो पहले उसके गेट पे जाके फायरिंग करवा देंगे। तो अगर फिर भी या नहीं तो एक आध कत्ल करवा के पूरे जो दहशत पैदा करके तो फिर लोगों को फ़ोन वगैरह करते हैं ये। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आमिर खान को कथित धमकी अभी मिली है, लेकिन तीसरी शादी के बाद से ही उन पर लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं, जिस पर उन्होंने सफाई भी दी। आमिर खान ने कहा, मेरी किसी भी पत्नी ने अपना धर्म नहीं बदला। ना रीना दत्त, न किरण राव और न ही गौरी स्प्रेट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया। उनकी और गौरी स्प्रेट की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक सिविल मैरिज, न कि धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर हुई शादी। और गौरी स्प्रेट हिंदू नहीं बल्कि ईसाई है, इसलिए उन पर लगाया जा रहा लव जिहाद का आरोप तथ्यात्मक रूप से भी सही नहीं। आमिर खान का कहना है कि उनका परिवार हमेशा से अलग अलग धर्मों का सम्मान करता आया है और रिश्तों में धर्म कभी निर्णायक नहीं रहा। उनकी दोनों बहनों ने हिंदुओं से शादी की और बेटी आयरा खान ने नुपुर शिकरे से शादी की। तो सवाल उठता है, आमिर खान को तीसरी शादी के बाद उनको बिश्नोई गैंग से धमकी क्यों मिली? पुलिस की जांच में ये सवाल भी अहम रहेगा। लेकिन मुंबई आमिर खान की शादी में लव जिहाद जैसे आरोपों पर क्या सोच रही है, आज आपको ये भी जानना चाहिए। आमिर खान का 3 शादियां करना और तीनों किसी धर्म विशेष की लड़कियों या महिलाओं के साथ करना, ये उनका बेहद निजी मामला है और ये उन स्त्रियों की भी अपनी चॉइस है। आमिर खान की तीसरी शादी लव जिहाद है या नहीं, ये सवाल अब पीछे छूट चुका है। बॉलीवुड के सामने जो सवाल बड़ा है वो ये है, बॉलीवुड का एक खान फिर से खतरे में।
जिसका असर पूरे बॉलीवुड के मनोविज्ञान पर पड़ेगा। आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नतीजा भुगतने की धमकी दी। धमकी में बॉलीवुड के पसंदीदा और लोकप्रिय एक्टर आमिर खान, लव जिहाद है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। आमिर खान का नाम जुड़ने से ये खबर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बनेगी, इसका अंदाजा सबको था। तो क्या इसीलिए आमिर खान को लव जिहाद के नाम पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई? पुलिस अभी आमिर खान को धमकी देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है, लेकिन देश में चर्चा चल रही है बॉलीवुड का एक बड़ा नाम फिर से खतरे में है। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, गिप्पी ग्रेवाल और अब आमिर खान। हर मामले की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन एक समानता बार बार दिखाई देती है। चर्चा हमेशा किसी बड़े चेहरे के इर्द गिर्द होती है। क्या ये सिर्फ संयोग है या हाई प्रोफाइल नाम अपने आप में सबसे बड़ा हथियार बन जाए? हमने देश के कई पुलिस अधिकारियों और अपराध विशेषज्ञों से बात की। ज्यादातर मानते हैं कि किसी गैंग के लिए सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है उसका नाम। अगर किसी गैंग का नाम हर दूसरे महीने राष्ट्रीय सुर्खियों में आता है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा होता है। लोग डरने लगते हैं कि ये नेटवर्क हर जगह पहुंच सकता है। अपराध विज्ञान में इसे साइकोलॉजिकल डोमिनेंस कहा जाता है, यानी डर सिर्फ अपराध से नहीं फैलता, डर उस चर्चा से भी फैलता है जो अपराध से पहले और धमकी के बाद शुरू होती है। देखिए, चूंकि ये हाई प्रोफाइल आता है तो पब्लिक क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और बेस्ट तरीका तो ये है कि ऐसी आई है कंप्लेंट्स जिसकी हम इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने रख दें, ताकि इस प्रकार की जो धमकियां आती हैं उसको सही चीज़ हम आम पब्लिक को बता दें। अब आप सोचिए, अगर लॉरेंस गैंग का नाम एक छोटे व्यापारी के साथ जुड़ता तो खबर कितनी बड़ी बनती। लेकिन अगर वही नाम सलमान खान, आमिर खान या किसी सुपरस्टार के साथ जुड़ जाए तो क्या? पूरे देश के चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिबेट, रील्स, कुछ ही घंटों में पूरा देश उसी नाम की चर्चा करने लगा। एक सेलिब्रिटी को धमकी हजारों माध्यमों में हेडलाइन बन गई। यही वजह है अपराध विशेषज्ञ इसे फियर मार्केटिंग यानी डर के कारोबार के तौर पर देखते हैं। अपराध के कारोबार में डर की नींव जितनी मजबूत होती है, वसूली उतनी ही आसान हो जाती है। ये डर अब बॉलीवुड में दिखने लगा है। पहली बात तो ये कि ये एक साइकोफियर जो है फिल्म इंडस्ट्री के दिमाग में लाने के लिए इस तरह की घटनाएं बार बार की करवाई जा रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री को अपने कब्जे में रखने की कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं। सलमान खान की कड़ी सुरक्षा के पीछे बड़ी वजह ये डर है। सलमान को पहले अंडरवर्ल्ड से और अब बिश्नोई गैंग से खतरा है। लेकिन नई धमकी का असर सलमान के साथ साथ आमिर खान की सिक्योरिटी पर भी दिखाई दे सकता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर आमिर खान को धमकाने वाली पोस्ट सही है या गलत, इसका पता पुलिस की जांच के बाद चलेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस वायरल पोस्ट को गलत भी नहीं बताया है, क्योंकि किसी गैंग को मजबूत बनाने के लिए लोगों के बीच डर की जो खुराक चाहिए वो इस खबर से उनको मिल रही है। एक्सपर्ट मानते हैं आमिर खान को धमकी की खबर जितनी ज्यादा वायरल होगी, लॉरेंस गैंग का खौफ भी उतना ही बढ़ेगा। टीवी जो मीडिया है उसको एक ऑथेंटिसिटी दे देता है कि ऐसा हुआ है, और लोगों को जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, जिनको सोशल मीडिया पे नहीं भी होते हैं, उनको भी ये बता देना कि देखिए ये इतना बड़ा क्रिमिनल है। जिस दिन डर ब्रांड बन जाता है उस दिन अपराध सिर्फ अपराध नहीं रहता, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध बन जाता है। लॉरेंस गैंग ने कई हाई प्रोफाइल लोगों को मौत के घाट उतारा है या हमले की जिम्मेदारी ली है। और जैसे जैसे लॉरेंस गैंग का नाम सुर्खियों में आया, वैसे वैसे उसकी दहशत भी बढ़ती गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सलमान खान और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी। एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मे लॉरेंस ने 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के दिनों में वो छात्र राजनीति में उतर गया। 2011 में चुनाव हारने के बाद प्रतिद्वंदी गुटों के साथ हुई झड़पों ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। लॉरेंस ने वकालत की पढ़ाई भी की है।
लेकिन रास्ता जुर्म का चुना। भारत में कई गैंगस्टर आए, कुछ मारे गए, कुछ भुला दिए गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो पिछले 8 साल से लगातार सुर्खियों में है। ये नाम फिल्मों में नहीं बल्कि चार्जशीट, एफआईआर और ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइंस में दिखाई देता है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। आखिर एक कॉलेज का छात्र देश के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में कैसे बदल गया और उसकी कहानी बार बार बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे सलमान खान से आकर क्यों जुड़ जाती है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया था, लेकिन छात्र गुटों के बीच झड़पों और हिंसा में उसका नाम आने लगा। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद वो पहली बार जेल। इसने ज्वाइन किया विक्की मिड्डू खड़ा को। ये विक्की मिड्डू खड़ा के चेले थे और अमनजोत ने मेरा ख्याल कम से कम 4-5 बार इसको झगड़ों में पकड़ा था। ऐसे इनकी ये शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी। लेकिन अब तक अपराध की दुनिया में वो सिर्फ एक लोकल मोहरा था, जिसे कुछ शहरों में पहचान मिली थी। लेकिन वर्ष 1998 में हुई एक घटना पर उसने 10 साल बाद एक बयान दिया, जिसने उसको अखिल भारतीय पहचान दिलाई। साल 1998 फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। इसी मामले के बाद 2018 में जोधपुर अदालत परिसर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई का एक कथित धमकी भरा बयान चर्चा में आया। यह धमकी सुपरस्टार सलमान खान को दी गई थी। इस धमकी के बाद पहली बार बिश्नोई का नाम पूरे देश में सुर्खियों में छा गया। सलमान खान को धमकी देकर लॉरेंस हेडलाइन बन गया। जिन पुलिस अफसरों ने लॉरेंस के आपराधिक जीवन को बहुत करीब से देखा है, वो भी मानते हैं सलमान को धमकी लॉरेंस के आपराधिक जीवन का टर्निंग पॉइंट। फेम इसका यानी कि जब सलमान खान को इसने धमकी दी थी कि या तो आप आके राजस्थान में आके आप माफ़ी मांगो, तो नहीं तो हम आपका मर्डर करेंगे, और इसने फायरिंग भी करवाई थी। तो 1-2 बार लड़के रैकी करते भी पकड़े गए हैं सलमान खान के। वहाँ से इसको थोड़ा बहुत, जब सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव हुआ था, तब इसकी थोड़ी बहुत फेम शुरू हुई थी। इसके बाद 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। अमेरिकी सरकार के आरोप पत्र में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर हत्या का आदेश देने का आरोप है। 2024 में महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंग से जुड़े लोगों पर इस मामले में भी आरोप लगे। सलमान खान को 2018 से लेकर 2026 तक लगातार धमकियां मिली। 2024 में सलमान खान के बांद्रा वाले घर के बाहर फायरिंग हुई। पुलिस ने इस मामले में भी बिश्नोई गैंग के सदस्यों पर आरोप लगाए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए अभी भी गैंग चला रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है वो अवैध फोन और सहयोगियों के जरिए ऑपरेशन चलाता है। चाहे वो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे जो जेल में मिलने वाले जो जा रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, और उनके बारे में ये भी पता लगा है कि वो मोबाइल फ़ोन से भी कॉन्टैक्ट करता है। अपने टारगेट्स सेट करने के बाद उनको बताता है ये करना है, दूसरा ये उनको वर्क असाइन करता है। डर के इस कारोबार में सलमान के बाद अब आमिर खान को मिली धमकी ने लॉरेंस गैंग को फिर से हेडलाइन बना दिया।